अभिधम्मतो संगो इस ग्रंथ में अकुशल चैतसिक के बारे में हम यहाँ पर विचार कर रहे हैं। इसमें आर्हिक्य यानी कि लज्जा लगना या लज्जा नहीं लगना, मतलब कोई भी कर्म करते समय लज्जा न करना, इसका मतलब आर्हिक्य होता है। अनपत्राप मतलब कि कोई भी कर्म करते समय दूसरे सामने है फिर भी अकुशल कर्म करना, दूसरों के लिए या दूसरों से संकोच न करना, ये दूसरा लज्जा का कारण है। इसे कहते अनपत्राप्त। ये पाली शब्द है, जैसे हिंदी में इसको री कहते हैं, अनपप्रात कहते हैं। तो ये चैतस्य की है, मन में उभरते हैं और आदमी इसको कोई भी कर्म करते समय उसका कुशल अकुशल नहीं सोचता, वो कर्म करता है और उस कर्म करते समय कोई भी लज्जावश भावना उसमें उत्पन्न नहीं होती। वो कर्म गलत भी करता है और गलत करते जाता है। तो पाली गाथा में इस प्रकार इसको कहा है, उभो इमे अजिगुच्छ अनुत्तास नलक्षणा पापानं करणासा असंकोचनो पठना अत्तर अगार व पदठाना ती संहिता। इसका जो मतलब है कि न हिरिहिति अहिरिते, जो काय दुच्चरित है, मतलब जो भी काया से दुच्चरित कर्म है या वाचा से दुचरित कर्म है या मन से अदुरुचित कर्म है, इतने सर में अदुरुचित कर्म करते समय कोई भी लज्जा भाव उत्पन्न न होना, ये अर्हिक है। इसका अर्थ है पुद्गल जो है वो संपृक्त धर्म समूह का ग्रहण करता होता है, अधिक भाव में उसको अहिरिक भाव को अरिक ऐसा करते हैं। मतलब लज्जा या शर्म उसके मन में पैदा नहीं होती। काया वाचा और मन से दुचरित करते समय भी उसके मन में ये भाव उत्पन्न नहीं होता। दूसरा जो है अनपत्राप्य, जिस धर्म के कारण पाप कर्मों के करने में अनपत्रपा मतलब व्यग्रता अथवा संकोच भावना उत्पन्न नहीं होती, वो अनपत्राप्त है। मतलब कोई भी कर्म करते समय दूसरे मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ऐसी कोई भावना उसके मन में संकोचवश या व्यग्रता से उत्पन्न नहीं होती, इसको अनपत्राप्त कहते हैं। तो इसके जो लक्षण है, इस लक्षणों को भी ठीक प्रकार से समझना चाहिए कि काय दुच्चरित आदि से जुगुप्सा न करना, यही आर्हिक्य का लक्षण है। मतलब निर्जलता जिसको हम कहते हैं, निर्लज्ज स्थिति जिसको हम कहते हैं, यही उसका सही अर्थ है। यही पाली में अर्हिक्य कहते हैं और इसी को हम निर्लज्ज ऐसा भी कहते हैं। उन्हीं का दुच्चरित आदि के कारण त्रस्त न होना या भयभीत न होना, ये अनपत्राप्त का लक्षण है। मतलब जो भी चीज़ करते समय कोई भी भय उत्पन्न न करना या उससे त्रस्त न होना, यह अनपत्राप्त का लक्षण है। अर्थात पाप से उद्विग्न न होना, इसका अर्थ है कोई भी पाप करते समय उसके उद्विग्न भावना जो होती है वो कभी भी मन में उत्पन्न नहीं होती, इन चैतसिक के कारण। अकुशल कर्म को कराना इसका कृत्य है। जितने भी अकुशल है उनको कराना, ये इसका कृत्य है। ये अकुशल कर्म में संकोच करने वाले धर्म नहीं है। मतलब अकुशल कर्म में कोई भी ये कर्म करते समय
किसी भी प्रकार का संकोच पैदा न करने वाली ये धर्म है। अगर कोई विपश्यना भावना करे या कोई भी उस अवस्था तक पहुँचे तो उस ये ज्ञान से अवभासित होता है। आत्मगौरव और परगौरव का अभाव इसका आसन्न कारण है। ये दोनों शोभन चैतसिक के विपक्षभूत धर्म है। मतलब जो शोभन कुशल चैतसिक होता है उसके विपक्ष धर्म यानी कि अकुशल चैतसिक है। कुकर्म करते समय अपने ही लज्जा का न होना आरिक्य है। दुराचरण करते समय, बुरा कर्म करते समय किसी भी लज्जा भावना का न होना ये आरिक्य का लक्षण ही है, उसकी स्थिति है। तथा दूसरों से लज्जा न होना ये अनप्राप्त का लक्षण है। अपनी संतान में होने वाले गुणों के प्रति या पर संतान में होने वाले गुणों के प्रति अथवा गुणवान पुद्गलों के प्रति गौरव न होना ये आरिक्य है। मतलब अपने में होने वाले जितने भी गुणों के संतान हैं, मतलब जितने भी गुण भावनाएं उनके प्रति पर संतान में मतलब दूसरों के जीवन में भी गुणों की वृद्धि होती है उसके प्रति भी, या जो भी व्यक्ति गुणवान है उसके प्रति भी इन चैतसिक अवस्था रहने वाले पुद्गलों का, व्यक्तियों का इस प्रकार का अकुशल कर्म का अनिष्ट फल न देखना या सत्पुरुष न देखना, यही इसका मुख्य लक्षण है या कार्य है। अर्थात अनिष्ट फल में भी भय नहीं लगता, यही इसका मुख्य लक्षण होता है। इसलिए इसको ठीक तरीके से जानना चाहिए, क्योंकि आरिक्य व अनपत्राप्त से भरे हुए लोग समाज में बहुत जगह देखने को मिलते हैं। जिनको ऐसा लगता है कि कोई भी कुशल कर्म या अकुशल कर्म नहीं होते, इसके कारण वो कोई भी लज्जा अपने दिल में उत्पन्न न करके वो बुरा कर्म करते हैं। और लोग क्या सोचेंगे इसके बारे में न विचार करके अगर बुरा कर्म कर रहे हैं तो बुरा कर्म को खुद को प्रोत्साहित करते वो कर्म करने के लगते हैं। इसलिए आज की स्थिति में इस प्रकार के चैतसिक से भरे हुए बहुत सारे लोग हैं। इसे ठीक प्रकार से जानना होगा, क्योंकि इन्हीं लोगों के कारण समाज में बिना लज्जा किए हुए लोग अकुशल कर्म करने लगे हैं और इनकी संख्या बढ़ने लगी है। इसलिए बुद्ध के इस अभिधम्मत संघों मतलब अभिधम्मा पीटक के सभी ग्रंथों में पुद्गल कैसा होता है और पुद्गल का व्यवहार कैसा होता है, वो सभी चीज़ें उनकी मनोअवस्था पर निर्भर है, ऐसा कहा गया है। इसलिए आरिक्य मतलब लज्जा न करना, मतलब खुद की लज्जा न करना। अनपत्राप मतलब दूसरों से लज्जा करने का भाव उत्पन्न न करना, मतलब दूसरों से संकोच न करना, यही इनका मुख्य कार्य है। तो इस स्वभाव से भरे हुए लोगों को देखिए, अपने खुद के अंदर ये चीज़ें देखिए और विपश्यना भावना से या ध्यान भावना से, शमत भावना से इसका निराकरण करने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।